लाल किला हिंसा के मुलजम दीप सिद्धू नूं मिली जमानत। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने दी बेल। शाम तक तिहाड़ जेल तो हो सकती है दीप सिद्धू की रिहाई। थोड़ी ही देर दे विच शुरू होवेगी संयुक्त किसान मोर्चे की अहम बैठक। अगली रणनीति ते करनगे विचार। करीब 4.5 महीने तो जारी है किसानां दा अंदोलन। बारदाने की घाट के कारण पंजाब दीआं मंडियां च किसानां दे धरने जारी। फिरोजपुर च किसानां ने नैशनल हाईवे कीता जाम ते सरकार खिलाफ कीती नारेबाजी। फसल खरीद के इंतजामां ते सुखबीर बादल ने चुके सवाल। पटियाला की अनाज मंडी का दिता हवाला। बोले जे मुख मंत्री दे शहर च नहीं हो रही लिफ्टिंग तां बाकी मंडियां दे की होणगे हालात। देश च कोरोना की रिकॉर्ड तोड़ रफ्तार जारी। 24 घंटिया च फिर 2 लाख तो ज्यादा नवे केस आए सामने। 1300 तो ज्यादा मौतां। बिना कोविड टेस्ट जम्मू दे विच एंट्री ना मिलन ते भड़के लोग। पंजाब जम्मू बॉर्डर कीता जाम। प्रशासन ते लगाया परेशान करन दा इल्जाम। अमरीका दे विच हुई अन्नेवाह फायरिंग। 4 सिखां सने 8 की मौत। मृतकां च एक हुशियारपुर का रहने वाला। भारत सरकार सने मुख मंत्री कैप्टन ने घटना ते जताया अफसोस। फरीदकोट च सुत्ते पए शख्स का सिर वड्ड के लै गए अणपछाते लोग। वारदात दे नाल दहशत विच इलाके वाले। जांच च जुटी पुलिस। जींद दे विच भयानक सड़क हादसा। कार ते कैंटर दे विचाले हुई सीधी टक्कर। हिमाचल दे विच सहवाग दी मर्सिडीज बनी चर्चा का विषय। टैक्स बनाउण दे लई वीरू ने नूरपुर च करवाया सी 1.5 करोड़ की गड्डी दा रजिस्ट्रेशन। अफसरां दी कारगुजारी ते डीसी ने लिया नोटिस। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं किसानों के नाल। लगातार दिल्ली दीआं बरूहां ते डटे हुए ने किसान। किसानों का अंदोलन जारी है पर इस सब दे विचाले थोड़ी ही देर च किसानों का महामंथन भी शुरू होने जा रहा है। अहम बैठक अज किसानों की होने जा रही है। संयुक्त किसान मोर्चे दे वल्लों यह बैठक की जाएगी ते अगे दी रणनीति इस बैठक दे विच बनाउणगे किसान। 4.5 महीने तो दिल्ली दे विच किसानों का अंदोलन जारी है। खेती कानूनों के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं किसान। तीनों कानून रद्द करने की मंग कर रहे हैं पर दूजे पासे यह भी दस दईए कि बेशक अंदोलन नूं 4.5 महीने हो गए ने पर दूजे पासे डेडलॉक नूं भी हुण 3 महीने होने वाले ने। 22 जनवरी नूं आखिरी बार गलबात हुई सी सरकार अते किसानां विचाले। उस तो बाद कोई भी गलबात दोवां धिरां दे विचाले नहीं हुई है। ये डेडलॉक लगातार लंबा हुंदा जा रहा है ते अजिहे दे विच पिछले कुछ दिनों दे विच गल्लां भी सामने आईयां सी कि सरकार अते किसानां दे विचाले गलबात दा राह जो है पद्धरा हुंदा नजर आ रहा है। जल्द ही दोवां धिरां विचाले गलबात होवेगी तां कि इस नूं लैके किसानां दे वल्लों कोई गलबात या कोई संकेत दिते जांदे ने या फिर अगे एक्शन प्लान किसानां दा किस तरह का रहने वाला है। ये अज दी मीटिंग दे विच किसानां दे वल्लों चर्चा की जाएगी। थोड़ी ही देर दे विच संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक होने जा रही है। नितिन अंतिल साडे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए जुड़े ने। तो नितिन, 4.5 महीने से आंदोलन जारी है और दूसरी ओर 3 महीने के करीब समय होने जा रहा है जो डेडलॉक बरकरार है। तो फिर फिलहाल क्या कुछ जानकारी आज की इस मीटिंग को लेकर, क्या एजेंडा रखा गया है मीटिंग का? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जिस तरह से संयुक्त किसान मोर्चा ने पहले अपनी बैठक की थी तो उसमें पहले ही कहा गया था कि वो दिल्ली कूच की तैयारी करेंगे, लेकिन उसकी कोई भी डेट फाइनल उन्होंने नहीं की थी। सबसे पहली बैठक में आज इसी बात पर तो बैठक कर रहे हैं कि किस तारीख को जो किसान है वो दिल्ली जाएंगे। आज संयुक्त किसान मोर्चा के लगभग सभी नेता शामिल होंगे और 2 बजे यह बैठक शुरू होकर करीब शाम को 6 बजे समाप्त होगी। और 6 बजे के बाद जो कि इसमें जो सबसे मुख्य फैसला किसान यही ले सकते हैं कि दिल्ली जो जिनको जाना मई महीने में किस तारीख को दिल्ली कूच को जाएंगे। इसके अलावा जो आंदोलन है अब किस तरह आगे बढ़ाएंगे, इसको लेकर भी जो किसान आज बैठक में जो है फैसला ले सकते हैं, क्योंकि 20 तारीख तक का संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा जो प्लान दिया गया था, लेकिन उसके बाद जो किसान हैं
उनका ये कहना था कि जो आगे की रणनीति किसान मोर्चा के तहत तैयार करेगा उसी के तहत वो आगे चलेंगे। तो कहीं ना कहीं तो कुछ नेता बाहर होने के कारण जो मई महीने की जो दिल्ली कूच की जो तारीख है वो तैयार नहीं हो पाई थी, वो तारीख पर ऐलान नहीं कर पाए थे। उस तारीख का आज ऐलान किसान कर सकते हैं। वहीं जो किसान है ये कह रहे हैं कि सरकार जो भी अब कह रही है, उन सरकार जो बात कह रही है कि जो कोरोना को देखते हुए वैक्सीन लगवाएं या कोरोना के टेस्ट करवाएं, कोरोना को देखते हुए भी ये बैठक अहम मानी जा रही है। और कहीं ना कहीं आज किसान नेता इस पर भी कोई ना कोई फैसला जरूर ले सकते हैं। जी नितिन, शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਉਲੀਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ। ਤੇ ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਚੜੂਣੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ नहीं होगा। किसान भाई कहीं कहीं अपनी कुछ बातों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। ये बात ठीक है कि आंदोलन करना हर किसी का लोकतांत्रिक अधिकार है। कहीं कहीं इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को जब तोड़ा जाता है उस समय प्रशासन को भी कठिनाई होती है, सरकार को भी कठिनाई होती है। वो चीज़ तो बाद में हम देखेंगे, लेकिन अभी तो इतना ही है कि उसके कारण से जो लोग इकट्ठे होते हैं, जब इकट्ठे होते हैं तो निश्चित रूप से कोरोना के फैलाव का भय वहाँ बना रहता है। हमको पता ही नहीं रहता कि कौन। मैं कहता हूँ कि आखिर आंदोलन कोई भी एक बात लेकर के हम मानो बैठे हैं, हमारे अधिकार, कोई बात हम कर सकते हैं कि हमारे अधिकार हैं, इसको सुरक्षित करना है, हमारी समस्याएं हैं, को हल करना है। विवाद हो सकता है कि वो समस्या हमारी कैसी है कैसी नहीं है, हल होगा नहीं होगा, ये एक विचारों का अंतर हो सकता है। लेकिन आज विषय है महामारी का। ये महामारी एक संकट है। इस संकट की उपस्थिति में कहीं कोई विवाद नहीं है। जान है तो जहान है। अगर हमारी जान नहीं बची तो फिर ये सब चीज़ें यहीं के यहीं रह जाएंगी। इसलिए मेरी अपील है ऐसे किसान बंधुओं से कि ये अवसर अब उस प्रकार के आंदोलन करने का नहीं है, इकट्ठे रहने का नहीं है। आपके आंदोलन को दर्ज किया जा रहा है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अगर कोरोना न हो दोबारा से भी आपको इसी स्थिति में ऐसे ही आकर आंदोलन करना, हमको कोई अगर वो ऑपरेशन क्लीन करते हैं, कह रहे हैं जबरदस्ती उठाएंगे, कोरोना आ गया बाय फोर्स उठाएंगे, मैं कहता हूं वो मार तो सकते हैं, गोलियां तो मार सकते हैं, लेकिन अगर वो ये कहे कि लोग उठ के घरों को चले जाएं तो भूल जाइए बीजेपी। अपना दिमाग ठीक कर ले बीजेपी। मार तो सकते हैं, 1000 को मार देंगे, 500 को मार देंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना, बीजेपी की जड़ें खुद जाएंगी। हरियाणा के मुख मंत्री मनोहर लाल खट्टर किसानों को कह रहे हैं कि उन्होंने वापस चले जाना चाहिए है। फिलहाल किसानों का अंदोलन जारी है। 4.5 महीने तो किसान दिल्ली के बरूहां ते डटे हुए ने, पर इस सब दे विचाले हुण हरियाणा के मुख मंत्री दे वल्लों कोरोना का हवाला देके किसानों नूं जो वापस जाण दी अपील की जा रही है। कहंदे ने कोरोना है, किसानों नूं इस वेले दिल्ली के बॉर्डर ते नहीं बल्कि अपने घरां दे विच बैठे होना चाहिए है। तो फिलहाल हरियाणा के मुख मंत्री ने किसानों नूं अपील की है। तो दूजे पासे किसान आगू गुरनाम सिंह चड़ूणी ने भी स्पष्ट कर दिता है कि अंदोलन किसी हाल दे विच खत्म नहीं होगा। मनजीत राय साडे नाल फोन लाइन ते जुड़े ने। तो मनजीत राय जी, फिक्र हो रही है, हरियाणा के मुख मंत्री मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं कि वापस चले जाना चाहिए है, हुण समा बॉर्डर ते बैठण दा नहीं है, घरे जाण दा है। दरअसल जी ये जिहड़ी सरकारां दीयां साजिशां ने, ते देखण तां सही भी कोरोना है कित्थे जी। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ? ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਨਿਕਲਿਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਧਮਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਦਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਿਕਰ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ। ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਭੇਜਣ। ਉਧਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇਗੇ। ਬਾਰਡਰ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਲਈਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਡਰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ,
MSP ਤੇ ਲਿਖਤ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਕਰੋਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਫਾਹੇ ਲੈ ਮਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਮਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਡਰ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਖਾਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਚਲੋ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਜੀ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਰਿਆਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਜੀ, ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਕਈ 'ਚ ਸਾਡੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। देखो इस तरह पहली बात ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ कोरोना का विस्फोट हो रहा है, इस करके हाले अपना आंदोलन जिहड़ा है वो फिलहाल दे नहीं रोक लो, क्योंकि अगर वापस जिस तरह ये हालात ठीक हो जान कोरोना दे, उसी के वापस आके दोबारा आंदोलन करना है, दोबारा कर लो। ये अपील है की नंबर 1। नंबर 2, ये कोरोना जिहड़ा है ना ये देखना है कि वो गुरनाम सिंह चरूनी है या पंधेर है, ना जो हाल है केड़ा है वो उन्होंने नहीं देखना। कोरोना दे आ गया तो फिर जान लेके जाऊ, ये तो फैक्ट हैगा। क्यों भाई अपने परिवार नू क्यों हम करें। प्रधानमंत्री जी ने संत समाज को भी ये बोला कि कुंभ का मेला जो है उसको रमन जी ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁੰਭ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁੰਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ। मैं चाहना जी अमृत जी रमन जी नो मैं एक में जवाब दे दूं। जी 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 रमन जी, सबसे पहली बात, सिर्फ बीजेपी नहीं कर रही, महाराष्ट्र के अंदर कौन सा चुनाव हो रहा है और कौन सा कुंभ हो रहा है ये मेरे को पता नहीं। छत्तीसगढ़ के अंदर कौन सा हो रहा है, पंजाब के अंदर कौन सा हो रहा है, कम से कम ये भी पता है दिल्ली में कौन सा कुंभ और कौन सा चुनाव हो रहा है। तो ये जो एक टारगेट करना ना, ये अलग बात है। दूसरी चीज ये है कि जो आप बार बार ये बोलते हैं ना कि जी लोगों को हो रहा है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो विस्फोट हुआ उसकी डेटा को पढ़ें तो आपको समझ में आएगा किस तरीके से महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़ ये जगहों में, दिल्ली में जो कायदे कानून फॉलो करे जाने चाहिए थे, जो प्रदेश सरकार की जिम्मेवारी थी, वो नहीं हुआ, जिसकी वजह से आसपास के सभी स्टेटों में आज ये विस्फोट हुआ है। तीसरी बड़ी बात मैं आपको बता दूं इसी में कि बिल्कुल ठीक है जो आप बोल रहे हैं ना कि नहीं होना चाहिए, चलिए सारे बंद कर दीजिए ना। 14 तारीख को राहुल गांधी ने बंगाल में रैली करी थी, तब तो किसी को नहीं दिखा। ममता बनर्जी करती है, उसके लिए कोई कुछ नहीं बोलता। रमन जी तमाम गल कर रहे हैं, ਅਸੀਂ सिर्फ बीजेपी ਦੀ ਗੱਲ नहीं कर रहे, तमाम गल कर रहे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी होवे चाहे कांग्रेस होवे। फिलहाल चलो मनजीत सिंह राय जी कुछ कह रहे ने। मनजीत राय जी की कहना चाहते हो। मैं कहना चाहना रमन जी नो, रमन जी ने बड़ा ये क्या मुख मंत्री जी का पक्ष रख के ते मुख मंत्री जी नूं कहो कि प्रधान मंत्री जी नूं कहण भी ये कानून ही रद्द कर दिओ हाल दी घड़ी। जे तुसीं कहने हाल दी घड़ी क्या ते अंदोलन जिहड़ा इहनूं रोक लो, ते हाल दी घड़ी कानून रद्द कर दिओ, दोबारा किसानां नाल जिहड़ा सलाह मशवरा करके फिर ले आओ कानून। असीं किहड़ी गल, असीं किहड़ा असीं उहनां नूं उदों दे कह रहे हां भी इन्हां नूं रद्द करो, किसानां नूं घर भेजो, दोबारा डिस्कस करके कानून ले आओ, जे चंगे होए तां किसान मन लैणगे। सो ये जिहड़ी गल है इधर नूं तां गल करदे नहीं रमन जी, ते रमन जी जे गल करनी चाहुंदे ने कोई सियाणप दी गल ये कहण ते भाई मुख मंत्री जी नूं अपणिआं नूं भी तुसीं कहो प्रधान मंत्री जी नूं हाल दी घड़ी कानून रद्द करो, किसानां नूं ये ब्लास्ट होने वाला करोना दा किसानां नूं घर भेजो, जदों इन्हां दा ब्लास्ट मुक जाएगा फिर ये दोबारा किसानां नूं बुलाउण, डिस्कस करन, फिर कानून ले आउण, दोबारा इहनूं रद्द करन। ते दूजी गल इन्हां दी जिथे जिथे इलैक्शन हुंदी आ, जिथे जिथे प्रधान मंत्री ने जाना, अमित शाह ने जाना, उत्थे कोई ब्लास्ट नहीं, उत्थे ब्लास्ट वाली गल नहीं इन्हां दे चेहरे ते आउंदी, ना इन्हां दे मूंह च आउंदी, कदे शब्द आउंदे आ। ते जिथे जिथे किसान बैठे जिहदे ने अंदोलन चलदा है उत्थे इन्हां नूं ब्लास्ट नजर आउंदा है। ये दोगला चेहरा की रमन जी तुहाडा बीजेपी दा, ये किरपा करो ये इन्हां नूं कहो खट्टर जी नूं भी जाके प्रधान मंत्री नूं कहण इन्हां कानूनां नूं जल्दी रद्द करो, हुणे ही हाल दी घड़ी, जिद्दां तुसीं कहना हाल दी घड़ी, हाल दी घड़ी इन्हां नूं रद्द करो,
ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਓ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜੇ ਚੰਗੇ ਹੋਊਗੇ ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ ਭਰਨਗੇ ਫਿਰ ਲੈ ਆਇਓ। ਰਮਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਜੀ। ਰਮਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਲਿਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ नहीं है। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਜਾਏ ਇੱਧਰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੇ, ਜੇ ਇਹੀ ਸਲਾਹ उधर दे दी जावे। जी मैं सुन लिया और अभी मैं जवाब देता हूँ। इनको अभी मरते बहुत लगेंगी। मैं ये खुले तौर पे कहता हूँ कि ये सारे के सारे ड्रामेबाज आधे से ज्यादा नेता बने हुए हैं। इनको पंजाब में 350 करोड़ रुपए का गन्ना किसानों का जो नुकसान हो रहा है उसके लिए आवाज उठाते हुए इनकी हिम्मत नहीं होती। राजस्थान में 4,500-5 हजार करोड़ का बाजरे के किसानों का नुकसान होता है, ये वहां नहीं मुंह खोलेंगे, वहां दही जमी हुई है। तो ये कैसे किसान नेता हैं जो किसान के घर में बच्चे को खिलाने के पैसे नहीं होते, ये 50-50 लाख रुपए की गाड़ियों में घूमते हैं। और अब मैं आपको बात पूछता हूँ, इनके पास 5 स्टार होटलों में रहने का घूमने का है टिकैत जैसे लोगों के पास, लेकिन किसानों के साथ अहमियत नहीं है। ये इन्हें बंगाल में जाके एमएसपी मिलेगी, इन्हें कहीं और जाके मिलेगी, राजस्थान क्यों नहीं जाके बोलते? नहीं बोलेंगे क्योंकि वहां से वो पालते हैं कांग्रेस वाले और ये पलते हैं। और ये 2006 में जब ये कानून पास करा हरमिंदर सिंह ने कि आप प्राइवेट मंडी यहाँ खोल सकते हैं, पॉइंट नंबर 8 बोलता है, पॉइंट नंबर 9 बोलता है कौन लाइसेंस देगा, पॉइंट नंबर 12A बोलता है कि जो मंडी कमेटी पॉलिटिकली अपॉइंटेड है उसके निर्णय के अगेंस्ट आप कोर्ट में नहीं जा सकते। अब आप बात करते हैं हटाने की, तो मैं आज आपको एक चीज बोलता हूँ, कानून में संशोधन हो जाएंगे, हटेगा नहीं, नंबर 1। नंबर 2, आपने 11 राउंड की बातें करी, उन 11 राउंड के अंदर आपने एक भी संशोधन नहीं प्रपोज करा। आपने बोला एमएसपी हटा दो, बिजली का कर दो, पराली का कर दो, आपने ये 3 पॉइंट ऐड करे, लेकिन 11 राउंड में आप 11 संशोधन नहीं दे पाए। तीसरी चीज, साहब इसलिए कानून हटाएं, हमने किसान को खुशहाल करना है, नेताओं को खुशहाल नहीं करना। हमने किसान को खुशहाल करना है, हम कर रहे हैं। आप मेरे को आज एक चीज बताइए, और जो मैं बहुत स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि आपको तो सब कुछ मिलता रहे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो गरीब किसान बाकी हैं उनके लिए जब भलाई हो रही है तो आपको परेशानी होती है। और लास्ट चीज, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਸੋਧਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਜਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਨ ਐਮਐਸਪੀ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਹਾਰ ਯੂਪੀ ਜਿਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ 15-20 ਏਕੜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਪਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਆਸਰੇ ਜੀਵੇ। ਇਹੀ ਲੋਕ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਲੋਕ, ਇਹ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਚਮਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭੁੱਖਾ ਮਰਿਆ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲਾ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ 20-20 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਲਾ ਕੇ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ ਵਧੀਆ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਰਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਰਮਨ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਥੀ, ਐਮਐਸਪੀ ਹੈ, ਐਮਐਸਪੀ ਰਹੇਗੀ। ਆ ਦਿੱਲੀ ਨਰੇਲਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ, ਉੱਥੇ 1770 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸੀ, 1975 ਰੁਪਏ ਐਮਐਸਪੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਝੂਠਿਓ? ਉਹ ਕੁਛ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਝੂਠ ਦੀ ਪੰਡੋ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਰੋਟੀ ਚੰਗੀ ਖਾਂਦਾ, ਜੇ ਰੋਟੀ ਉਹਦੀ ਖੋਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੋਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਚੰਗੀ ਖਾਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਹਲ ਵਾਇਆ ਉਹਨੇ? ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਸੂਟ ਆਉਂਦਾ? ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਬਈ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੱਸ, ਰਮਨ ਜੀ ਦੱਸੋ, 10 ਲੱਖ ਦਾ ਸੂਟ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਵਾਲਾ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੂਟ? ਚਲੋ ਫਿਲਹਾਲ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਜੀ, ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਕਿ ਵਾਰ ਪਲਟਵਾਰ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਘਰੇ ਜਾਓ ਤੇ ਜੋ ਹਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਜੋ
ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਡਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਰੋਨਾ ਨਾ ਫੈਲ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਜੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਜੁੜੇ। ਰਮਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਤਿੱਖੀ ਤਕਰਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਸਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਫਿਰ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ।